गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 3.3। कल हमने 3.1 कंप्लीट की थी। हमने दो चीजें सीखी थी इस चैप्टर में, फैक्टर और मल्टीपल। आज सबसे पहले कुछ नंबर सीखेंगे, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर्स, परफेक्ट नंबर, ये सारी चीजें सीखेंगे ये होते क्या है। ठीक है, सबसे पहला है आपका परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको डबल करने पर, अगर हमने क्या लिया है, एक 6 लिया है, क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं? कैसे पता चलाएंगे ये परफेक्ट है या नहीं है? तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका डबल करने पर, अगर मैं इसकी डबल कर दूं 12 आ गया, तो इसका डबल करने पर जो आंसर हमें मिल रहा है वही आंसर इसके फैक्टर करने पर भी मिलना चाहिए। इसके फैक्टर का सम भी वही होना चाहिए। अगर मैं 6 के फैक्टर करूंगी, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। इन सबका मैं अगर सम कर दूं कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो यानी कि ये एक परफेक्ट नंबर है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके डबल करने पर जो आंसर मिलता है उसके फैक्टर का सम करने पर भी वही आंसर मिलना चाहिए, वो नंबर क्या कहलाएगा? एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट हम सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। सभी को अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए? जिसका फैक्टर होना चाहिए 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, जो 1 के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में आता हो। जैसे कि 2 है, 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 3 है, 3 के अगर हम फैक्टर करेंगे ये 1 के टेबल में आएगा और 3 के में आएगा। 4 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 तो 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 4 के में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 देखिए 1 के में आता है और खुद अपने टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम होगा। ऐसे ही 6 नहीं होगा, 7 होगा। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर जो केवल 1 के टेबल में आते हो और अपने खुद के टेबल में आते हो, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम। क्लियर? नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ध्यान से समझेंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 और 2 के टेबल में आता है, 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी 2 टेबल में आता है, 1 के में और 3 के में, लेकिन 4 जो है वो 1 के में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 5 तो 1 और 5 के टेबल में आता है, 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। 6 1 के में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 4 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर? समझ आया आपको क्या बताया है मैंने? परफेक्ट नंबर बता दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तीनों डेफिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं पता चल पा रहा है, वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखने पर सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे अब हम को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, देखो पहली बात, प्राइम से पता चल रहा है कि नंबर होना चाहिए प्राइम, और प्राइम मैंने आपको अभी बताया है, जो किसके टेबल में आना चाहिए? जो अपने में आना चाहिए और 1 के टेबल में आना चाहिए। को का मतलब है कोई भी ऐसे 2 प्राइम नंबर,
कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर जो आपस में डिविजिबल ना हो, जो आपस में डिविजिबल ना हो। देखो जैसे कि मैंने ये दो नंबर ले लिए, पहली बात तो ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये एक ही टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो आपस में, जैसे कि 2 और 3 आपस में डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 और 5 आपस में डिविजिबल नहीं है। 5 और 7 आपस में डिविजिबल नहीं है। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ऐसे प्राइम नंबर जो आपस में क्या हो, जिनके आपस में कोई फैक्टर ना हो, जो आपस में डिविजिबल ना हो, वो कहलाते हैं को प्राइम। अब हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होते हैं ऐसे प्राइम नंबर जो दोनों प्राइम हो और दोनों का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ये वाले दो प्राइम नंबर ले लो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ये वाले दो ले लीजिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 2 का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो वो नंबर कहलाते हैं इवन नंबर, यानी कि डिविजिबल बाय 2। कोई भी ले लीजिए, 72, 84, 96, 108, कोई भी नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। क्लियर? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो सके, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई सबको? अब एक्सरसाइज 3.2 ओपन करेंगे, पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। बताना है प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 पार्ट बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। प्राइम नंबर, अभी आपको पहले तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जब तक यही नहीं पता क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अभी मैंने आपको बताया है प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आता हो और 1 के में। 51 के फैक्टर करेंगे, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 17 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 51 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये तो बहुत सारे टेबल में है, तो लिखेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? प्राइम नंबर वो होगा जो 1 के में आता है और खुद अपने में आता। नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे 31। ये केवल 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है, तो ये होगा प्राइम नंबर। लिखेंगे इट इज अ प्राइम नंबर। क्लियर सभी को? क्या बताना था हमें फर्स्ट क्वेश्चन में? यही बताना था ये प्राइम है या नहीं है। पहले फैक्टर निकालेंगे, अगर अपने में और 1 के टेबल में आए तो वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जो नहीं होगा उसके लिए लिखेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो होगा उसके लिए लिखेंगे इट इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन। प्राइम नंबर लिखने हैं 35 एंड 60। सेकंड पार्ट भी नोट कर लेते हैं, 61 एंड 8। प्राइम नंबर की बात चल रही है जो 1 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में आता है। जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार याद करो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अपने आप लर्न हो जाएगा। 35 के बाद और 60 से पहले लिखने हैं। 36 होगा प्राइम नंबर? नहीं, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है और हमें तो ऐसा नंबर देखना है जो किसी से डिवाइड ही ना हो। 37
37 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 38 नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। 39 नहीं होगा क्योंकि 39 3 से डिवाइड हो जाता है। 40 भी नहीं होगा, अब क्या होगा 41। ऐसे ही 42 भी नहीं होगा क्योंकि 42 भी डिवाइड हो जाता है, क्या होगा 43। 44 भी नहीं होगा, 45, 46 ये सभी क्या है, डिवाइड हो जाते हैं, 47 होगा। 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा क्योंकि 7 के टेबल में आता है। 50, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 होगा। 54, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, और क्या होगा 59 और 60 नहीं होगा। इससे आगे के हमें लिखने ही नहीं। क्लियर? सेम आपको बस ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 के बाद से लिखने हैं। 61 के बाद 62 भी नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 64 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। 65 भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 66 भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो रहा है। 67 होगा। 68 भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। 69 भी नहीं होगा, 3 से हो रहा है। 70 भी नहीं होगा, 71 हो सकता है। 72 भी नहीं होगा, 73 होगा। 74 भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। 75 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 हो। तो 67, 71, 73, 70। क्लियर सभी को? बस इतना सा आपको आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से समझेंगे, इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे एक्सरसाइज को, बाकी कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू।